ईपीएस 99 पेंशन में बढ़ोतरी तय। ईपीएफओ कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगी ज्यादा पेंशन। ईपीएफओ पेंशन हाइक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ईपीएस 99 कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये या उससे अधिक करने की योजना है। यह बदलाव अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। इस लेख में हम ईपीएस 99 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि, इसके कारणों और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम क्या हैं और इनका ईपीएफओ कर्मचारियों पर क्या असर होगा। What is EPS 95 पेंशन स्कीम? ईपीएस 95 कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। विवरण जानकारी। योजना का नाम एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 99। शुरू होने का वर्ष 1995। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 3,000 से 5,000 रुपये प्रति माह। लाभार्थी लगभग 65 लाख पेंशन धारक। नए नियम लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। संभावित कर्मचारी योगदान मूल वेतन का 12%। नियोक्ता योगदान मूल वेतन का 12% 8.33% ईपीएस में जाता है। ईपीएस 90 पेंशन वृद्धि की मांग का इतिहास। ईपीएस 90 पेंशन धारक पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस मांग के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। बढ़ती महंगाई। वर्तमान 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन 2014 में तय की गई थी। तब से महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। जीवन यापन की कठिनाई। कम पेंशन के कारण बुजुर्गों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि आवश्यक है। अन्य देशों से तुलना। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में न्यूनतम पेंशन काफी कम है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदु। सरकार ईपीएस 99 पेंशन में निम्नलिखित बदलाव करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। महंगाई भत्ता डीए। पेंशन धारकों को नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की योजना है। चिकित्सा लाभ। पेंशन धारकों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। उच्च पेंशन विकल्प। कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान देने का विकल्प दिया जा सकता है। अप्रैल 2025 से लागू होने वाले संभावित नए नियम। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस। पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन धारकों को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग। पेंशन धारक अपनी पेंशन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। स्वचालित पेंशन संशोधन। महंगाई के आधार पर पेंशन राशि स्वचालित रूप से संशोधित होगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। पेंशन धारकों पर प्रभाव। बेहतर जीवन स्तर। उच्च पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक सुरक्षा। यह उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य देखभाल। वे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठा सकेंगे। आत्मनिर्भरता। पेंशन धारक अपने परिवार पर कम निर्भर होंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। खपत में वृद्धि। उच्च पेंशन से खपत बढ़ेगी।
जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। गरीबी में कमी, यह वृद्ध गरीबी को कम करने में मदद करेगा। सामाजिक कल्याण, समाज में बुजुर्गों की स्थिति सुधरेगी। बचत में वृद्धि, अधिक पेंशन से बचत में भी वृद्धि होगी। सरकार पर वित्तीय प्रभाव, बजटीय दबाव, उच्च पेंशन से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। संसाधनों का पुनरावंटन, अन्य क्षेत्रों से संसाधनों को पेंशन फंड में स्थानांतरित करना पड़ सकता है। दीर्घकालिक योजना, सरकार को दीर्घकालिक पेंशन योजना बनानी होगी। पेंशन वृद्धि के लिए प्रस्तावित मॉडल। पहला, चरणबद्ध वृद्धि। एक प्रस्ताव के अनुसार पेंशन में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है। पहला चरण 1,000 से 3,000 रुपये अप्रैल 2025। दूसरा चरण 3,000 रुपये से 5,000 रुपये अप्रैल 2026। तीसरा चरण 5,000 रुपये से 7,500 रुपये अप्रैल 2027। दूसरा, आय आधारित मॉडल। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार पेंशन राशि को पेंशन धारक की पूर्व आय से जोड़ा जा सकता है। न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये, अधिकतम पेंशन पूर्व वेतन का 50%, अधिकतम 30,000 रुपये तक। तीसरा, डीए लिंक्ड मॉडल। इस मॉडल में पेंशन को महंगाई भत्ते डीए से जोड़ा जाएगा। बेस पेंशन 3,000 रुपये, डीए वृद्धि हर 6 महीने में समायोजन। पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक कदम, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। सरकार को अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। कानूनी संशोधन, ईपीएस 99 अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रशासनिक तैयारी, ईपीएफओ को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। जागरूकता अभियान, पेंशनधारकों को नए नियमों के बारे में जागरूक करना होगा। बैंकिंग प्रणाली में सुधार, सीपीपीएस के लिए बैंकिंग प्रणाली को अपग्रेड करना होगा। निष्कर्ष, ईपीएस 99 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि लाखों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि समाज में बुजुर्गों की स्थिति को भी मजबूत करेगी। हालांकि इस वृद्धि के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन और कानूनी संशोधन। अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम पेंशन प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएंगे। सीपीपीएस जैसी सुविधाएं पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है। पेंशन धारकों और उनके परिवारों को इस विकास पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए तैयार रहना चाहिए। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ईपीएस 99 पेंशन में वृद्धि और नए नियमों के बारे में दी गई जानकारी प्रस्तावित है और अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं से नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी त्रुटि या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।